देखो अभी क्या है कि ईओई आया है, इंगेजमेंट ऑफ अर्थर, मतलब ये उन लोगों के लिए आया है। अभी कोई ऐसा सिलेबस वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो आप लोग काफ़ी सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस आ गया है हम लोगों का, तो सिलेबस अभी नहीं आया है, केवल तुम लोगों का ईओई आया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑथर हैं, समझ लो जो बुक लिखने वाले हैं या जो बुक को चेक करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है, तो वो लोग अपना जो है एक फॉर्म भर सकते हैं, अपनी जो है इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि हमको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट का कंटेंट हम देना चाहते हैं या इन सब्जेक्ट को हम चेक करना चाहते हैं। समझ रहे हो, बाकी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हर 4 साल में सिलेबस चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें 2012 सिलेबस, फिर 16 सिलेबस 4 साल बाद, उसके बाद 22 सिलेबस, समझ लो, वैसे ही अब 26 सिलेबस, समझे। तो 2026 सिलेबस आएगा तो है ही, लेकिन इसकी कुछ खास बातें 2026 सिलेबस की खास बातें क्या हैं कि सिलेबस 26 के लास्ट में आ जाएगा नया न्यू सिलेबस जो आएगा आपका 2026, ये दिसंबर 2026 तक आ जाएगा, ठीक है। अब सर जो पुराना सिलेबस रहेगा उसका क्या रिलेवेंस रहेगा, या जो पुराने सिलेबस वाले बच्चे हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ रहे हो, ये सारे डाउट्स होंगे। समझ रहे हो कि जो नए सब्जेक्ट नए सिलेबस वाले बच्चे पढ़ेंगे चीज़ें, वो ज़्यादा क्वालिफाइड अच्छे वाले माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो कि चाहे ओल्ड सिलेबस से क्वालिफाइड हो चाहे न्यू सिलेबस से क्वालिफाइड हो, वेटेज उनको इंडस्ट्री में उतना ही मिलेगा। समझ रहे हो, और न्यू सिलेबस जब भी देखा जाता है तो जैसे दिसंबर में आएगा, लेकिन तुरंत अप्लीकेबल नहीं होगा कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट से ही हो जाए। इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ये हम मतलब उम्मीद लगाते हैं कि जून 2027 में होगा, ठीक है। लेकिन जब भी नया सिलेबस आता है तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को 3 से 4 अटेम्प्ट का टाइम दिया जाता है कि वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें ओल्ड सिलेबस में। तो जून 2027 में दोनों सिलेबस चलेंगे, मतलब आपका जो है सिलेबस 2026 भी चलेगा और 2022 भी चलेगा, दोनों एग्जाम होंगे। कब तक होंगे? जून के दोनों अटेम्प्ट होंगे, प्लस हमारा ये पर्सनल जो है मानना है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कि आपका जो 2028 के जो जून और दिसंबर के अटेम्प्ट होंगे इनमें चलेगा। समझ रहे हो, तो जो बच्चे मान लो अभी 2022 सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनके पास पर्याप्त समय है कि वो जो है जून तक अपना 2028 जून तक अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लो जो बच्चे अभी फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी भी फाउंडेशन क्रॉस किए हैं, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि तुम नए सिलेबस में इनरोल हो जाओ और नए सिलेबस की चीज़ें पढ़ने लगो, तो तुमको पढ़ना ओल्ड सिलेबस ही पड़ेगा। समझ रहे हो, ओल्ड सिलेबस पढ़ोगे जब, तो ओल्ड सिलेबस में कोशिश करोगे कि इसका एग्ज़ाम मान लो जो है दिसंबर में दे रहे हो या जून में दे रहे हो, मतलब दिसंबर 2026 में दे रहे हो या फिर जून में दे रहे हो या जून 2026 में दे रहे हो, इसमें कोशिश करोगे कि ऐसा हम लोग पढ़ें कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई ही हो जाए 1-2 अटेम्प्ट में, मतलब चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ आप चाहे फाइनल लेवल पे हूँ, क्योंकि एक बार 3 से 4 अटेम्प्ट अगर हो गए, आपके अटेम्प्ट लग गए, तो आपको फिर से चीज़ें जो है पढ़नी पड़ सकती हैं। ये आपकी ही लापरवाही होगी, इंस्टीट्यूट प्रॉपर समय दे रहा है। समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट प्रॉपर समय दे रहा है, ये आपकी ही लापरवाही होगी कि आप 2-3-4 अटेम्प्ट में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ओल्ड सिलेबस में, तो इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं, फिर आपके ऊपर नया सिलेबस फोर्सफुली अप्लाई कर दिया जाएगा, और मोस्टली ये जून 2028 तक तो नहीं ही फोर्सफुली अप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हो, आपके पास जून 2028 तक का समय रहेगा ओल्ड सिलेबस में पेपर देने के लिए, जो कि एक पर्याप्त समय है आई थिंक। अभी आप लोग इस सिलेबस में इनरोल कर भी नहीं सकते हैं, और इस सिलेबस में चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, तो अगर हम लोग बताएं तो जो हमारा प्रिडिक्शन है, हम लोग देख रहे हैं थ्योरी वाला कंटेंट, थोड़ा सा एआई वाला कंटेंट, डाटा एनालिटिक्स वाला कंटेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर इंडस्ट्री में देखें तो डिमांड ही है एआई वगैरह की, तो इसमें थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज़्यादा इंटीग्रेट किए जाएंगे इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे, और सिलेबस को ये समझ लो 1.5 गुना टफ बनाया जाएगा अभी से।
समझ रहे हो, क्योंकि थ्योरी ये ऐसी होगी कि रटने वाली होगी, समझने वाली नहीं होगी। तो सिलेबस जो आगे आने वाला होगा वो टफ ही होगा। जैसे आप लोग 2016 का सिलेबस देखें तो 16 का सिलेबस कंपेयर टू 2022 से इजी था। 2021 वाला सिलेबस थोड़ा सा टफ किया गया, वैसे ही 26 वाला सिलेबस टफ होगा। जैसे सीएमए के एग्जाम भी देखोगे धीरे धीरे टफ हो रहे हैं, वैसे ही सिलेबस भी टफ बना रहे हैं और ये टफ बनेगा धीरे जाके। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं, अगर मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को अपना अटेम्प्ट प्लान करना है, अपनी चीज़ें प्लान करनी है। इसके रजिस्ट्रेशन आपके मे भी दिसंबर तक होने लगेंगे। अभी आप लोगों को ओल्ड में ही रजिस्ट्रेशन लेना है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, मान लो फाउंडेशन क्वालिफाई हुए या इंटर क्वालिफाई हुए, क्योंकि अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो अभी एक टाइम आएगा कि मान लो आपको 1 साल बाद पेपर देना है, एक टाइम बाद आएगा ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। अगर बंद कर दिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, न्यू में देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ें मतलब पढ़ाई तो वैसे ही हमको करनी है, कंटिन्यू रखनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है।